हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक महाभारत मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक भारतीय इतिहास में लड़े गए उस युद्ध को दर्शाता है जो दो परिवारों के बीच हुआ। यह ग्रंथ एक धर्म युद्ध को अपने भीतर समाये हुए, जिसे लड़ने वाले प्रत्येक पात्र का अलग महत्व है। महाभारत का युद्ध कौरव तथा पांडवों के बीच हुआ। कौरवों में ज्येष्ठ तथा सर्वश्रेष्ठ दुर्योधन थे। दूसरी ओर पांचों पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर थे। अपने भीतर एक अच्छाई प्रिय हुए थे। महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर समझदार थे तो अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे आगे थे। भीम बलशाली थे तो नकुल तथा सहदेव भी कुछ कम नहीं थे। लेकिन पांच पांडवों में से सर्वश्रेष्ठ थे राजकुमार अर्जुन। माता कुंती के पुत्र तीसरे पुत्र थे, जिन्हें उन्होंने इंद्र के देव के वरदान से पाया था। राजकुमार अर्जुन ने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या प्राप्त की थी तथा पांचाली द्रौपदी को स्वयंवर में भी जीतने वाले भी अर्जुन ही थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब पांडवों का महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको अस्त्र शस्त्र से लेना सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको हर तरह से प्रयास करना। लेकिन एक वर्ष के लिए अर्जुन को कहाँ जाना था, चलिए जानते। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मलला बने अर्जुन एक श्राप को भोग रहे थे। जब वह राजा विराट की नगरी में पहुंचे, उनका वेश छुपाना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि वो श्रापित जीवन जी रहे। उनका यह नपुंसक वेश अप्सरा उर्वशी की देन था। कहते हैं कि एक बार राजकुमार अर्जुन अपने पिता इंद्रदेव की नगरी इंद्रलोक गए थे। जब वे वहां पहुंचे तो इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी नृत्य कर रही थी। उसके सुंदर नृत्य को देखकर अर्जुन वहीं रुक गए और बैठकर एकाग्रता से उसके थिरकते पांव को देखने लगे। अर्जुन को इस एकाग्रता को देखते हुए इंद्रदेव को लगा कि शायद अर्जुन उर्वशी की ओर मोहित हो गए हैं। लेकिन उन्होंने नृत्य के पश्चात उर्वशी को अर्जुन के कक्ष में जाने का आदेश दिया। आज्ञानुसार अप्सरा अर्जुन उर्वशी कुछ देर बाद अर्जुन के कक्ष की ओर चल गई। उर्वशी को अपनी ओर आता देख राजकुमार अर्जुन को विश्वास था कि अपने कक्ष में विराजमान थे। वे उठ खड़े हुए और बोले, माता आप यहाँ क्यों आई है? कुछ कार्य था तो मुझे बता दिया होता। अपनी सुंदरता का यह अपमान उर्वशी सहन ना कर सकी। जो अप्सरा अपनी एक मुस्कान से तीनों लोक को भ्रमित कर सकती सुंदरता ने अर्जुन को प्रसन्न करने आई थी और उसने उन्हें माता कह दिया, क्योंकि वह इंद्र के पुत्र थे और वह अप्सरा इंद्र की सेविका थी, इसलिए वह उस नाते उनकी माता हुई। उसे ही राजकुमार अर्जुन द्वारा माता की पदवी प्राप्त हुई। तत्पश्चात उर्वशी ने अर्जुन को अपनी मर्दानगी खोने का श्राप दे दिया। तब जब यह बात देवराज इंद्र को पता चली तो वह उर्वशी को बोले कि उर्वशी, तुमने अर्जुन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, क्योंकि वास्तव में अर्जुन की कोई भी गलती नहीं थी, जिस कारण से तुमने इतना भयंकर नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन जो कि सर्वगुण है और जो मेरा पुत्र है, तुम्हें इस श्राप को अवधि को कम करना होगा। तब उर्वशी कहती है कि श्राप तो भोगना ही पड़ेगा महाराज, लेकिन हाँ, मैं इस श्राप को 1 वर्ष का कर सकती हूँ। तो जब पांडवों का ज्ञातवास शुरू होता है, जब वह राजा विराट की नगरी में जाते हैं, जब धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम सब वहाँ पे भेष बदल कर छुपे हुए थे, उसी नगरी में अर्जुन भी ब्रह्मलला बनकर वहाँ की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखा रहे थे। क्योंकि उस समय वह नपुंसक थे, इसलिए किसी को संदेह नहीं हुआ कि अर्जुन है, जो कि उर्वशी से नृत्य कला में पारंगत होकर आए थे। इस तरह अर्जुन ने, जब कौरवों ने पांडवों का ज्ञात भंग करने के लिए राजा विराट की नगरी में आक्रमण किया, जब उनसे अकेले उत्तर लड़ने को गए, तब अर्जुन भी द्रौपदी के कहने पर उनके सारथी बनकर गए। जब उत्तर वहाँ से भागने लगे, तब अर्जुन ने कहा कि मैं इनसे युद्ध करूँगा, क्योंकि क्षत्रियों को कायरता के तरह भागना नहीं चाहिए। तब वह पूरी कौरव सेना के साथ अकेले युद्ध करते हैं और पूरी कौरव सेना को हरा देते हैं। इस तरह कौरवों को विश्वास हो जाता है कि ये अर्जुन है, यहाँ तक कि उनका सामना पितामह भीष्म भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह उत्तर को भी पता चल जाता है कि यह सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है। अर्जुन अपने 10 नामों के बारे में भी उत्तर को बताते हैं। इस तरह उर्वशी का श्राप उनके लिए वरदान बन गया। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो? जय श्री कृष्णा।